हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है हिंदी मिरर पर और जल्दी से कनेक्टेड हो जाइए सभी स्टूडेंट्स और देख लीजिए अभी आपके लिए क्या कंटेंट लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोड BAHI 01 या फिर 02 है, राष्ट्रीय आंदोलन। हम इसके 4 पेपर अपलोड करेंगे, 2 एक वीडियो में, 2 एक वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ आपके लिए जाने वाली हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और बुक हम दोनों अपलोड कर चुके हैं, आपकी BHI 01 भी और 02 भी। बस आपको अब क्या करना है, लाइक और शेयर करते रहना है, क्योंकि लाइक और शेयर से वीडियो उन तक भी पहुंच सकती है जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 2 पेपर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आपके सिलेबस से जो जो क्वेश्चन मैच करते हैं उनको आप ज़रूर तैयार करिएगा। वैसे बाय बुक हम आपको बता चुके हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। आपको इस पेपर के पैटर्न पे नहीं जाना है, क्या पैटर्न है क्या नहीं। हमें सिर्फ क्या फोकस करना है, हमें क्वेश्चंस को फोकस करना है कि जो हमारी यूनिट्स हैं, जो अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो वहाँ से आप बिल्कुल चेक करिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ मैच करते हैं। पहला क्वेश्चन जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। ये आपकी बुक में टॉपिक है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। बंगाल विभाजन नहीं है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन आपके सिलेबस में। इसके बाद किसान आंदोलन भी आपके सिलेबस में है। तो ब्रिटिश शासन काल में हुए किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। किसान आंदोलन मैंने आपको कहे थे कि पढ़ने हैं सारे, तो आपको बताना है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो किसान आंदोलन हुए उसके बाद भी हुए हैं, तो लेकिन उस काल के हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1945-47 के बीच भारतीय मुख्य राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण कीजिए। ये टॉपिक भी ये क्वेश्चन भी आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको लगता है कहीं मैं गलत हूँ तो आप उसको सही करके पढ़िएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने बोला था कि उनको पढ़ना है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। लखनऊ समझौता मैंने बोला था पढ़ना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। चौरी चौरा घटना मैंने बोली है पढ़नी है, ये भी बना है, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन है, ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट मैंने नहीं बोला कि इसको पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन, ये मैंने बोला है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी मैंने बोला था कि पढ़ लेना। शिमला समझौता, ये शिमला सम्मेलन, ये भी मैंने बोला था कि इनको आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बोले गए हैं बुक में कि इनको तैयार करिए, और देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर आपके, उसमें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब देखिए दूसरे पेपर में से देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पेपर में आपको नहीं देखना है कि कितने नंबर का है क्या है, क्योंकि आपका पेपर तो सीधा सीधा 100 नंबर में से बन रहा है, क्योंकि उसका असाइनमेंट शायद आपका नहीं हुआ है। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी आपके कहाँ से पूछा गया है, फर्स्ट यूनिट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये वाली यूनिट मैंने आपको बताई है कि आपको पढ़नी है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन में गदर पार्टी की विचारधारा गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए। एक चीज़ और कि आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 2 बुक में डिवाइड हो गया है, क्योंकि जो पहले राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी था, जो ईयरली वाले स्टूडेंट थे उनके लिए भी राष्ट्रीय आंदोलन था, और उसमें मुझे लगता है 7 to 18 यूनिट थी, तो उनको 2 में 9 करके उनको डिवाइड कर दिया गया। कुछ और एक आधे टॉपिक और जोड़े गए हैं, तो आप जो पुराना मैंने सिलेबस डाल रखा है ईयरली वाइज,
उसको भी एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमने बता ही दिया आपको। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के उदय ने कैसे आज़ादी के संघर्ष के पूरे विचार को ही बदल दिया। अब जैसे आपने दलित आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, उसमें गांधी जी के बारे में भी था। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका आपको बतानी है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन पर कम से कम 2 इतिहासकारों का दृष्टिकोण आपको बताना है। तो भारत विभाजन भी आपके सिलेबस में है। अब उसमें देखना है कि किस किस के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 इतिहासकार उठाकर वहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए, दलित आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़कर जाना है। 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए आपके। इन दोनों पेपर में देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में भी पढ़कर आपको जाना है। राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन दोबारा से आपको आ चुका है क्वेश्चन शॉर्ट में ही। जलियांवाला बाग, ये भी आपको मैंने बताया था कि जलियांवाला बाग नरसंहार ने कैसे भारतीयों को राष्ट्रीयवादी भावनाओं को जागृत किया। अब देखिए, उसमें शॉर्ट में सिर्फ जलियांवाला बाग था। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हो गई कि भारतीयों की जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको कैसे जागृत किया। तो क्वेश्चंस वही रहता है, बस थोड़ा सा पूछने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट दोबारा आ चुकी है। तो मेरा मानना है कि नेहरू रिपोर्ट जब मैंने बुक अपलोड की तो वहाँ आपसे डिस्कस नहीं किया है। तो लेकिन आप बुक में नेहरू रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए दोनों पेपर में नेहरू रिपोर्ट के बारे में ज़रूर पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वाम पार्टी की भूमिका, फिर इसके बाद उपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह पर, जैसे वो संथाल विद्रोह बताया था, कुकी विद्रोह बताया था मैंने बुक में आपको, तो वही है ये, ठीक है। अब इसमें अलग से नहीं पूछा इसने सिर्फ आपको पूरा पूरा पूछ लिया कि जनजातीय विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखी है, वो सारा आप एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हो। फिर इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों ने कैसे स्वतंत्र भारत के संविधान को प्रभावित किया। तो देखिए, राष्ट्रवाद भी आपकी इसमें था, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू आप करके चले जाइएगा। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तभी आप तक इतनी वीडियो पहुंच पाएंगी और इतना कंटेंट का आप बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और उसके साथ साथ लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए।